श्री कृष्णा गीता धाम गुरुकुल में फिर से आपका स्वागत। दिनांक 21/12/2020 कक्षा 7 लेसन नंबर पाठ नंबर 12 संसार एक पुस्तक और पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखा है। कक्षा 6 कौन सी है? कक्षा 6 है। कक्षा कौन सी है? 6 है। इसके लिए आपको और पंडित जवाहरलाल नेहरू अपने बेटी प्रियदर्शनी को क्या क्या लिखता है, किस प्रकार से वो दिया गया है, कृपया ध्यान देंगे आप। और अब इसमें आपको क्वेश्चन उत्तर करवा रहा हूँ। प्रश्न उत्तर पहला प्रश्न दिया गया है, लेखक ने प्रकृति के अक्षर किससे कहा गया है? लेखक ने प्रकृति किसको कहा है? तो देखिए, ये हमारे धरती पर मौजूद छोटे बड़े पत्थर क्या है? सबसे पहले हमारे धरती पर छोटे बड़े पत्थर, और दूसरा है जीव जंतु और पेड़ पौधे। क्या है? पेड़ पौधे और जीव जंतु। पौधे के बाद नदियाँ, क्या है? नदियाँ, पहाड़ और अन्य छोटी बड़ी वस्तुओं को लेखक ने प्रकृति का अक्षर कहा है। क्या कहा है? लेखक ने प्रकृति का अक्षर कहा है। पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन हो गया, दूसरा क्वेश्चन है, लाखों करोड़ों वर्ष पहले हमारी धरती कैसी थी? देखिए, ये सिर्फ हमारी साइंस पता लगा रही है, फिर भी एक विचार से, दिमाग से सोच के ही ये कहा जा सकता है कि हमारी कैसे थी, और अनाज आइडिया से भी बताया जा सकता है। इसलिए लाखों करोड़ों वर्ष पहले हमारी धरती अत्यंत ही क्या थी? गर्म थी। क्या थी? गर्म थी। और इस कारण से कोई जीव जंतु या जानदार चीज़ नहीं रह सकती थी। अच्छी चीज़ वहाँ पे रह नहीं सकती थी। क्यों? कि कहते हैं कि सूर्य ही एक सबसे बड़ा ब्रह्मांड था, और सूर्य का एक टुकड़ा टूट करके पृथ्वी बनी, और सूर्य का टुकड़ा चंद्रमा बनी, और सूर्य के छोटे छोटे टुकड़े क्या बने? तारे बने हैं। इस प्रकार से कहते हैं कि पहले बहुत ही ज़्यादा गर्म थी। दुनिया का पुराना हाल किन चीज़ों से माना जाता है, और कुछ चीज़ों का नाम बताओ। पुराना हाल, देखिए, पुराना दुनिया में पुराना हाल पहाड़ों, समुद्रों, सितारों, नदियों, जंगलों और जानवरों की पुरानी हड्डियों से जाना जा सकता है। किसके द्वारा? पुरानी हड्डियों से जाना जा सकता है। किसे जाना जा सकता है? पुरानी हड्डियों से जाना जा सकता है। जैसे अभी डायनासोर चल रहा है, डायनासोर की हड्डियों की जांच हो रही है कि डायनासोर इतना बड़ा जानवर था कि दुनिया को खा जाता था, और बहुत जब चलता था धरती हिलती। इसी प्रकार से हमारी साइंस उसमें लगी हुई है, किसमें? कि जांच करने की पृथ्वी की उत्पत्ति कब हुई, किस प्रकार हुई, उस पर क्या क्या थे, क्या नहीं थे। प्रश्न नंबर 4, गोल चमकीला रोड़ा अपनी क्या कहानी बताता है? रोड़ा बोलते हैं किसको? पत्थर को। क्या बोलते हैं? पत्थर को। अब जाते नहीं समुद्र में किनारे या नदी के किनारे, हरिद्वार ऋषिकेश गंगा जी वगैरह जाते हैं, वहाँ गंगा जी में गोल गोल पत्थर होते हैं, तो क्या होता है? धीरे धीरे पानी की टक्कर मार मार के घिस जाते हैं और गोल हो जाते हैं। होते तो चौको हो रहे, लेकिन धीरे धीरे घिस के वो गोल हो जाते हैं। तो गोल चमकीला रोड़ा पत्थर अपनी ये कहानी बताता है कि वे किसी चट्टान या पहाड़ का खुरदरा पत्थर था। क्या था? खुरदरा पत्थर था, और वह उससे अलग होकर नदी में के पानी के साथ लुढ़कते लुढ़कते गोल और चिकना हो गया। नदी के पानी के साथ में लुढ़कते लुढ़कते क्या हो गया? गोल और चिकना हो गया। गोल और चिकना हो गया। प्रश्न नंबर 5, गोल चमकीले रोड़े को यदि दरिया या आगे ले जाता तो क्या होता? विस्तार से उत्तर लिखना है। क्या करना है? अगर गोल या उसको ले जाता तो क्या होता? प्रश्न नंबर 5, देखिए, गोल चमकीले रोड़े को यदि दरिया या और आगे ले जाता तो वह घिसकर बालू के छोटे छोटे कण बन जाता। क्या बन जाता? मिट्टी के छोटे छोटे कण बन जाता। बालू के छोटे छोटे कण बन जाता और आगे बह कर समुद्र के किनारे पहुंचता। क्या करता? समुद्र के किनारे, वहां पर अन्य कण मिलकर वे बालू का किनारा बन जाता है। क्या बन जाता है? बालू का किनारा बन जाता है समुद्र किनारे, और दूसरे कणों में मिलकर के, मिट्टी मिलकर के, और बालू का किनारा बन जाता, जिस पर बच्चे खेलते और
बालू के घरौंदे बनाते। क्या बनाते? बालू के घरौंदे, यानी घर बनाते, अपने क्या बनाते? अपने बालू के खिलौने टाइप के घर बनाते हैं। अब लास्ट क्वेश्चन है, देखिए, नेहरू जी ने इस बात का हल्का सा संकेत दिया कि दुनिया कैसे शुरू हुई होगी, और उन्होंने क्या बताया? पाठ के आधार पर अपने लिखना। पाठ में क्या लिखा? पाठ पढ़ा आपने सब लोग ये। तो नेहरू जी ने लाखों करोड़ों वर्ष पहले धरती क्या थी? बहुत ही गर्म थी और इस पर कोई जीव नहीं रहता था। धरती धीरे धीरे ठंडी हुई। क्या हुई? तो धरती धीरे धीरे ठंडी हुई, और धरती क्या हुई? धीरे धीरे ठंडी हुई और होती गई या हो गई। इस पर पहले कोई वनस्पति या छोटे जानवर, जीव जंतु नहीं थे या नहीं हुए, बाद में पैदा हुए थे। फिर जानवर पैदा हुए। क्या हुए? जानवर। उसके बाद में आदमी, उस प्रकार दुनिया शुरू हुई। कहते हैं आदमी पैदा हुए। क्या हुए? पैदा हुए। ये लगभग हर एक जगह दुनिया की शुरुआत को समझाती हुई कहानियाँ प्रचलित है। तुम्हारे यहाँ कौन सी कहानी प्रचलित है? अब देखिए, हमारे अब कौन सी कहानी, मैं आपको एक बार ये प्रश्न करा देता हूँ, बाकी कल मैं दूसरा क्वेश्चन कराऊंगा। हमारे यहाँ अर्थात यानी भारतीय संस्कृति में दुनिया की शुरुआत को लेकर अनेक कहानियाँ प्रचलित है। बहुत सारी, शतपथ ब्राह्मण है, छांदोग्य उपनिषद है, भागवत कथा आती है, गीता आती है, महाभारत आती है, और रामायण है। यानी अनेक प्रकार की कथाएं हैं, और पुराण भी है, वेद भी है। और ये सब बातें कि एक बार जल प्रलय होने से सब कुछ नष्ट हो गया था। क्या हो गया था? एक बार जल प्रलय होने से सब कुछ नष्ट हो गया था। उस समय हिमालय की तलहटी में केवल मनु ही बचे थे। मनुस्मृति किताब है, उसको पढ़ना, उसके अंदर लिखा होगा। वे देवताओं और की संस्कृति से बचे हुए थे, और परंतु अपनी संस्कृति स्थापित करना चाहते थे। अपनी क्या करना चाहते? संस्कृति स्थापित करना चाहते। वे एकांत में यज्ञ कर रहे थे। क्या कर रहे थे? यज्ञ कर रहे थे कि उसे गंधर्व कन्या शत्रुपा या श्रद्धा की भेंट हुई। गंधर्व कन्या की शत्रुपा या श्रद्धा से भेंट हुई, और जल प्रलय का वेग कम होने पर निर्जन धरती पर मनु के शत्रुपा से मिलकर नई सृष्टि का निर्माण का प्रयास किया। नई सृष्टि का निर्माण। इस कारण से मनु की संतान मानव और मनुष्य कहलाई। इस दुनिया में शुरुआत हुई। कहते हैं मनु ऋषि था एक, उसके द्वारा हमारे संतान की वो हुई थी। अब कौन सी और क्यों? अब देखिए, ये आपकी इच्छा है। पहले तो अपन हिंदू धर्म होने के नाते या गीता धाम के हिसाब से गीता को ही पसंद करेंगे। और दूसरी कौन सी होगी? रामचरितमानस से, जो रामायण है, वाल्मीकि से लिखी हुई है, तुलसीदास से लिखी हुई है, वो है। क्योंकि रामचरितमानस किस द्वारा लिखी गई है? गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा लिखी है, और श्री राम की जीवन चरित्र का सुंदर वर्णन किया है, और अनेक आदर्शों और मर्यादाओं का अपनाने की शिक्षा दी गई है। ये है हिंदू का धार्मिक ग्रंथ है। क्या है? हिंदुओं का धार्मिक ग्रंथ है रामायण। वैसे तो गीता भी है, लेकिन गीता से ज़्यादा हमें ये अटूट रहने की शिक्षा कौन देता है? रामायण देता है। अटूट यानी मर्यादा में रहने की कौन देता है? ये मसूरी और इलाहाबाद भारत के किन प्रांतों में? देखो, मसूरी उत्तराखंड में, पहले उत्तर प्रदेश या उत्तराखंड के प्रांत में, और इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, दोनों पहले एक ही राज्य में थे, अब अलग अलग राज्य में है। मसूरी है अभी उत्तराखंड में, और इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में। तुम जानते हो कि दो पत्थरों को रगड़कर आदि मानव के आगे की खोज की थी। इस युग में पत्थरों को और क्या क्या उपयोग? देखिए, दो पत्थरों को रगड़ के वो किसकी की थी? अग्नि की थी। किसकी की थी? अग्नि की है। किसकी की थी? अग्नि की। आदि मानव ने पत्थरों का उपयोग आग जलाने के लिए, अन्य अलावा हथियारों के रूप में भी किया। किसके लिए? हथियारों के लिए, और अपनी रक्षा के लिए, और जानवरों को भगाने के लिए आदि मानव की पत्थरों का उपयोग किया। जमीन खोदने और खेती करने के लिए उसने पत्थरों के औजार बनाए। उस युग में पत्थरों का अनेक तरह के उपयोग होते थे, यानी विभिन्न प्रकार के औजार बनाए। जय श्री कृष्ण। नेक्स्ट में हम आपको फिर कल कराऊंगा क्वेश्चन।